नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मोरा एक बार फिर से आपका GRT क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी फिजिक्स क्लास 10th की, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश। मैं प्रकाश के बारे में डिस्कस कर रहा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी के कुछ बिंदु आपको और हम बताते हैं कि प्रकाश था क्या। तो कल मैंने कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, क्या बताया था, रिमेंबर है सभी को कि प्रकाश जो होता है, क्या मैंने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यही तो मैंने बताया था। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको लिख करके दिया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और मैंने डिस्कस भी किया था कि ये आखिर क्यों मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें मैंने तुमको क्या क्या बताया था। एक्सरे का नाम लिया था, गामा रे का नाम लिया था, इंफ्रा रे का नाम लिया था, रेडियो वेव का नाम लिया था और वेबिगौर का नाम लिया था, जिसमें आप लोग पिज्जा गरम गरम खाते हैं ना, बताया था ना। तो मैंने कहा था कि जो वेबिगौर है इसी का एक पार्ट है प्रकाश, क्योंकि ये भी हमारे पास में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यही तो मैंने बताया था। और मैंने वेबिगौर में आपको बताया भी था कि वी मतलब वायलेट, आर लास्ट में आता था मतलब रेड, रेड का मतलब लाल। इसकी मैंने आपको तरंग दैर्ध्य भी बताई थी कि तरंग दैर्ध्य इसकी कितनी होती है, 3500 एंगस्ट्राम से लगभग 7500 एंगस्ट्राम तक मानी जाती है। किसी किसी बुक में आपको 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम लिख करके रखा है। ठीक है, तो जो भी लिखा है, क्योंकि किसी का अनुमान नहीं है, सब लगभग में लिखा हुआ है। तो ये सब मैंने बताया था तुमको। और मैंने क्या बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट भी मैंने तुमको बताया था, डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी बताया था। मैंने कहा था कि जब आप इंटर क्लास में आएंगे तब वहाँ पर आप सीखेंगे आकर के कि प्रकाश क्या टेढ़ा भी चल सकता है, चलता है प्रकाश टेढ़ा, जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब विवर्तन। प्रकाश का एक और रूप होता है विवर्तन, कि जैसे हमारे पास में ये कोई रखा हुआ है पथ में, कोई रास्ते में एक चीज़ रख दी मैंने, ये मार्कर है हमारे पास में, मान लो सपोज करो ये मार्कर है और प्रकाश हमारे पास में ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये प्रकाशिक पथ है, प्रकाश कुछ ऐसे गुजरते हुए आएगा तो इसके साइड से मुड़ जाएगा। ठीक है, और यही मुड़ने की जो घटना होती है प्रकाश के, वो विवर्तन कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आप हाई स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ये आप इंटर क्लास में पढ़ेंगे आकर के। अच्छा, उसके बाद में मैंने एक और बात बताई थी कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये दूसरा पॉइंट था। और प्रकाश जिस रेखा पर गति कर रहा था, जिस पथ पर गति कर रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम किरण का नाम दे रहे थे। और बहुत सारी किरणें जब एक पास में आती हैं तो उसे हम किरण पुंज कहते थे। ये मैंने डिस्कस किया था आपके लिए कि किरणों, जो बहुत सारी किरणें हो, बहुत सारी किरणें का मतलब ये है कि किरणों का समूह, जैसे ये हमारे पास में है। ठीक है, ये किरणों का समूह अगर कहीं आता है हमारे पास में, इसको हम किरणों का समूह कहते हैं। ठीक है, किरणों का समूह, तो इसको हम बोल देते हैं फिजिक्स की भाषा में पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, इसको हम किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, उसी के आगे मुझे डिस्कस करना था अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड। ये दो पॉइंट मैंने कल आपको बताए थे, आज हम आपको पॉइंट नंबर थर्ड बताएंगे आकर के। पॉइंट नंबर थर्ड क्या होगा, प्रकाश को। अच्छा, एक मैं पूछता हूँ, सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। पॉइंट नंबर थर्ड तो हम अभी आपको समझा रहे हैं, पहले आपको ये बताना है कि क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लो हमारे पास में, ये हमारे पास में है अर्थ और ये हमारे पास में है सन। ये क्या हमारे पास में है, सन है। अब प्रकाश तुम्हारा इस सन से ही तो अर्थ तक आता है ना, ये सन से अर्थ तक आता हमारे पास में। ये सूर्य है हमारे पास में, ये हमारे पास में अर्थ है मतलब पृथ्वी है, ये हमारे पास में सन मतलब सूर्य है। और मैंने तुमसे पूछा है कि प्रकाश को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कितने होते हैं, माध्यम होते हैं 3 प्रकार के। पढ़ा होगा तुमने कि माध्यम कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास में होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है हमारे पास में गैस। ये तीनों चीज़ें तुमको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं। और एक माध्यम हमारे पास में और बन के आ गया, जिसको हम बोलते हैं
निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। तो माध्यम होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ फिजिक्स में एक और माध्यम बनता है जिसका नाम होता है निर्वात, मतलब बिल्कुल खाली। तो अच्छा एक चीज बताओ, इस सन से लेकर के इस पृथ्वी के बीच में ये सब कुछ हमारे पास में क्या है? खाली है ना। तो प्रकाश यहाँ भी तो चल रहा है, चलता है ना प्रकाश हमारे पास में। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए ना कि प्रकाश को चलने, ये 3rd पॉइंट तुम यही लिखोगे कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए ना लिखो, ठीक है। थोड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ना है तुम लोगों को ना, ठीक है। तो प्रकाश को चलने के लिए मत लिखो, प्रकाश के संचरण के लिए लिखो। जब तुम अपने टॉपिक मतलब पॉइंट अच्छे लिखोगे तभी नंबर तुमको अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे लिखना है तुमको कि प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये लिखना है तुम्हें पॉइंट नंबर 3rd, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ये मत लिख देना प्रकाश के चलने के लिए, ठीक है। तो संचरण के लिए लिखेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर जो कॉपी तुम्हारी चेक करेगा उस पर भी थोड़ा प्रकाश पड़ेगा कि हाँ बच्चे ने तो पढ़ के लिखा है, कि हाँ उसने समझ के लिखा है कि फिजिक्स में हम किस टॉपिक का कहाँ पे यूज करना है, किस शब्द का कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई ना कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो समझ में आया ना। परंतु इसी में एक बहुत ही बड़ी चीज है कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता। बहुत बड़ी बात है ना कि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। इसी में लिख लेना अगली लाइन में कि परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब कैसे? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें बता दिया गया है, जोड़ दिया गया है कि जो उसका वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे माध्यम पर निर्भर करता है? अभी मैंने तुमको बताया था कि माध्यम हमारे पास होते हैं 3, एक होता है ठोस, द्रव और एक होता है हमारे पास में गैस। अगर तुम्हारे पास में प्रकाश ठोस में जाएगा तो यहाँ पर उसकी चाल कुछ और होगी, अगर द्रव में जाएगा तो यहाँ पे चाल कुछ और होगी, और अगर गैस में जाएगा तो यहाँ पर चाल कुछ और होगी। मतलब चाल बदल जाती है। क्या होता है? उसका वेग बदल जाता है। वेग मतलब तुम्हारे पास में यही मैंने लिखा है कि वेग जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि वो कैसा माध्यम है, कि ठोस का माध्यम है, कि द्रव का माध्यम है, कि गैस का माध्यम है, कि बिल्कुल खाली है। खाली का मतलब हमारे पास में बिल्कुल निर्वात है। अगर हमारे पास में निर्वात है तो प्रकाश अधिक चलेगा। और आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से गमन करता है। कहाँ पे? निर्वात में, ठीक है। और इन सब में सबकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है हमारे पास में। तो बात समझ गए इस पॉइंट को कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है कि प्रकाश का माध्यम कैसा है, ठोस वाला है कि द्रव वाला है कि गैस वाला है। ठीक, अब आता है पॉइंट नंबर 4, जो मैंने अभी तुमको बताया कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, वो भी होती है निर्वात में। ठीक, याद रखना, जो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये कहाँ होती है? निर्वात में होती है, ठीक है, माध्यम में नहीं होती है। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अच्छा, अगर प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी कंडीशन होती है?
अगर प्रकाश, अगला पॉइंट तुम्हारे पास में रहेगा पॉइंट नंबर 5। अब ये 4 ही पॉइंट तुम याद रखना, जो 4 मैंने पॉइंट बताए हैं ये इतने तुम्हें याद रखने हैं। अब आगे थोड़ा हम समझा देते हैं तुम्हें कि और क्या रीजन हो सकते हैं, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, लाइट की क्या हो सकता है हमारे पास में कि यदि प्रकाश एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। कि कोई हमारे पास में पारदर्शी माध्यम है, जैसे आंखों पे चश्मा लगाते हैं तो एक माध्यम से जब हम दूसरे माध्यम में देखते हैं तो वहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। और अगर हमारे पास में कोई चिकना तल है, जैसे दर्पण, मिरर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में मिरर होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाती है। अगर प्रकाश हमारे पास में एक ही पारदर्शी माध्यम में है, इसी पर आता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ये भी हमारे पास में क्या है? प्रकाश के गुण ही है अपने पास में, कि प्रकाश के गुण अपने पास में हैं। अच्छा, वही कहते हैं ना कि चिकने तलों पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो ये चिकने तल तो अपने पास में है। अगर चिकने तल पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है आकर के तो इसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। और अगर हमारे पास में कोई माध्यम है कि ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये पारदर्शी माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये घटना क्या कहलाती है हमारे पास में? ये अपवर्तन की घटना कहलाती है। काहे की घटना कहलाएगी? अपवर्तन की। तो ये 5वां पॉइंट और ये 6ठा पॉइंट, ये सारे हमारे पास में प्रकाश के गुण होते हैं। अच्छा, इसी में आता है कि दीप्त प्रकाश क्या होता है, अदीप्त प्रकाश क्या होता है। ये भी पढ़ा होगा सभी लोगों ने कि दीप्त प्रकाश क्या होता है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वही उसी को तो बोलते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, विद्युत बल्ब है, ये तुम्हारे पास में क्या है? ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और इसी में एक परिभाषा आती है अदीप्त वस्तुओं की। मतलब नहीं, दीप्त मतलब जलना, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल तुम्हारे पास में है, पंखा है, कूलर है, कुछ भी ले लो, चंद्रमा है तुम्हारे पास में, ठीक, चंद्रमा क्या है? वो सूर्य के प्रकाश से ही तो चमकता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना निकले तो चंद्रमा क्या चमकेगा? नहीं चमकेगा। तो चंद्रमा तुम्हारे पास में क्या है? अदीप्त वस्तु है। ये मेज, ये कुर्सी, जब तक इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक ये तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। तो बात समझ में आ गई कि दीप्त क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ये तो था तुम्हारे पास में प्रकाश की गुण। ये सारी घटनाएं तुम्हारे पास में क्या थी? प्रकाश के गुण थे। कि प्रकाश क्या था, मैंने डिफिनेशन भी कल तुमको बताई, प्रकाश के गुण भी तुमको बता दिए, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं ये भी बता दिए हैं। मतलब हम थोड़ा थोड़ा लेसन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें क्या पढ़ना है? लेसन का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। और अभी मैंने तुमको बताया था पॉइंट नंबर 5 में, मैंने तुमको बताया भी था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यही तो मैंने बताया था, ये भी तो एक प्रकाश की ही तो प्रॉपर्टीज है तुम्हारे पास में, है कि नहीं तुम्हारे पास में? बस थोड़ा थोड़ा लिखना होता है कि जिस पर प्रकाश टकराता है उसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, तो इतनी सी बात ये आज के लिए। और कल हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आकर के, प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही रोचक होगा और ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे भी नहीं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम क्या है, और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है, कैसे स्नेल का नियम प्रतिपादन हुआ, क्या उत्तल दर्पण होता है, क्या गोलीय दर्पण होते हैं, क्या हमारे पास में अवतल दर्पण होता है, कि कैसे हम रेखाओं का निरूपण करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तब क्या घटना हमारे पास में होती है, और प्लस इसके न्यूमेरिकल्स।
थोड़ा लेसन लंबा है तो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। और बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स तुमको लगवाएंगे जिसमें तुम्हें और भी मज़ा आएगा। तो पढ़ते रहिएगा धीरे धीरे और मज़ा लेते रहिएगा। हमारे क्लासेस GI क्लासेस पे डेली क्लास आपको मिलेगी और आपको पढ़ना है। जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। जय GI क्लासेस, कर विजय GI क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।